ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। नमन प्रणाम साथियों। आज अपन श्री सद्गुरुदेव जंबेश्वर भगवान की अमृतवाणी का 7वां शब्द है, उसका भावार्थ करेंगे। 7वां शब्द गुरु महाराज ने लोणकरण जी के द्वारा भेजे गए पुरोहित को सुनाया और उनको सद्बुद्धि दी है। तो एक समय की बात है, बीकानेर का राजा लोणकरण और नागौर का बादशाह सूबेदार मोहम्मद खां एक जगह बीकानेर में मिले। आपस में चर्चा चली कि जमदेव जी समराथल पर विराजमान है, जो सर्वश्रेष्ठ देव हैं, ऐसा लोणकरण जी ने कहा। इस वार्ता से देव की बात सुनकर मोहम्मद खां कहने लगा, आप उन्हें देव मत कहो, ये तो हमारे मुसलमानों के पीर है। लोणकरण जी ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, ये तो हमारे हिंदुओं के देव हैं, क्योंकि स्नान, विष्णु जाप, होम, मध्य मास, छुड़ाना आदि हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं। तब मोहम्मद खान ने कहने लगे, इसमें तो आपका कोई हक नजर नहीं आता, क्योंकि वे तो हमें नमाज पढ़ना, कलमा रखना आदि मुसलमानी राह बताते हैं, इसलिए हमारे पीर है। इस प्रकार आपस में विवाद बढ़ने लगा। राव पुरोहित में लियो काजी भेजो खान, जम्बेश्वर के पास में आय के बूझा विधि विधान। पुरोहित बुलायो देव जी लियो निकट बुलाय, शब्द सुनायो गुरु जम्ब जी दुर्मत गई दई नसाय। लोणकरण जी ने तो अपना प्रतिनिधि बनाकर पुरोहित को भेजा और मोहम्मद खान ने काजी को भेजा। दोनों साथ ही निर्णय लेने के लिए समराथल पहुंचे। उन्होंने आकर हिंदू मुसलमान धर्म संबंधी विधि विधान पूछे। तब प्रथम पुरोहित को अपने पास बैठाकर दिल की दुर्मति मिटाने के लिए गुरु महाराज ने ये शब्द सुनाया। ओम हिंदू होय के हर क्यों ना जप्यो, काय दह दिस दिल पसरायो, सोम अमावस आदि तवारी, काय काटी बण रायो। गहन गहनते बहन बहनते, निर्जल ग्यारस मूल बहनते, काय रे मूर्खाते पालंग से जनिहाल बिछाई। जा दिन तेरे हो मान जापन तापन क्रिया, जान के भागी कपिला गाई। कूड़तनो जे करतब कियो, नाते लावन सायो, भूला प्राणी आल बखाणी, न चंप्यो सुर रायो। संदेह कहाँ तो बहुता भावे, खरतर को पति आयो, हिव की बेला हिव न जाग्यो, शंकरयो कदरायो। ठाडी बेला ठार न जाग्यो, ताती बेला हातायो, बिंबे बेला विष्णु न जंप्यो, ताछे का चिन्ह का छु कमायो। अति आलस भोला वे भूला, न चिन्ह सुर रायो, पार ब्रह्म की शुद्ध न जानी, तो नागे जोग न पायो। परशुराम के अर्थ न मुआ, ताकि निश्चय शरीन कायो। इस प्रकार श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ये लोणकरण जी के द्वारा भेजे गए पुरोहित को शब्द सुनाया। साथ में मोहम्मद खान के काजी भी सुन रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं, हिंदू होने का अर्थ है भगवान विष्णु से संबंध स्थापित करना, भगवान विष्णु से प्रीत लगाना, श्री विष्णु भगवान के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का अनुगमन करना तथा श्री विष्णु परमात्मा का स्मरण करना। यदि हिंदू होकर यह कर्तव्य तो किया नहीं और मन इंद्रियों के वशीभूत होकर दसों दिशाओं में भटकते रहे, तो फिर तुम कैसे हिंदू हो सकते हो। आप लोग हिंदू होकर भी चंद्रमा के रहते अमावस्या के समय तथा सूर्य देव के समय हरे वृक्षों को काटते हो, तो तुम कैसे हिंदू हो सकते हो। अर्थात किसी भी समय हरे वृक्ष नहीं काटना चाहिए। ये जीवधारी होते हुए मानव आदि के लिए बहुत उपयोगी होते हैं।
संपूर्ण समय में सोम, अमावस और सूर्य तीनों में से एक तो उपस्थित रहेगा ही। इन तीनों के बिना समय की कल्पना ही नहीं की जा सकती, इसलिए हरे वृक्ष काटना सदा के लिए वर्जनीय है। आगे कहते हैं, सूर्य चंद्र के ग्रहण के समय में, प्रातः सायकालीन संध्या के समय में, उस समय वेणा अर्थात कुएं या तालाब से पानी लाने का समय होता है। निर्जला 11 में तथा मूल नक्षत्र में। हे मूर्ख, तूने सुंदर पलंग बिछाकर सांसारिक सुख के लिए प्रयत्नशील रहा। इन दिनों में होने वाली संतान शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से स्वस्थ पैदा नहीं होती है, दुष्ट स्वभाव जनित विकृत ही होती है। ग्रहण आदि दिनों में तो तेरे को हवन, जप, तपस्या, शुद्ध आचार, क्रिया इत्यादि शुभ कर्म करने चाहिए थे, किंतु ये कर्म तो तूने किए नहीं। तो जान समझ कर के भी घर में आई हुई कामधेनु को तुमने भगा दिया। आगे गुरु महाराज कहते हैं, इन शुभ समय में इस संसार में रहकर झूठ बोलकर कपट पूर्ण कर्तव्य किया, न तो उसमें कुछ लाभ हुआ और न ही अच्छा ही कहा जा सकता है। सत्य प्रिय हितकर वचनों की परवाह न करके तूने अपने जीवन को नीचे धकेल दिया। हे भूले हुए हिंदू प्राणी, तूने यथार्थ की बात तो कभी नहीं कही नहीं, तथा वैसे ही व्यर्थ की आल बाल बातें करता रहा, किंतु देवाधिदेव विष्णु श्री विष्णु श्री हरि का जप नहीं किया। स्वकीय प्रशंसा परक तथा परकीय निंदा परक बातें तो तुझे बहुत ही अच्छी लगी, और किसी साहसी जन ने सच्ची यथार्थ बात तुम्हारी तथा पराई कही तो वह तुम्हें थोड़ी भी अच्छी नहीं लगी, उस पर तुमने विश्वास तक नहीं किया, क्योंकि तुम्हें अपनी प्रशंसा और दूसरे की बुराई में आनंद आता है। अनायासी प्राप्त इस अमूल्य समय में हृदय को जगाया नहीं, क्योंकि हृदयस्थ जीव अचेत रहता है, वचनों द्वारा जगाया जा सकता है। हृदय में जो जीव आत्मा है वो हमेशा अस्वस्थ मतलब अचेत रहता है, उसको भगवान के नाम से जगाया जाता है। यदा कदा किसी ने जगाने की चेष्टा की तो झट से तूने शंका खड़ी कर दी, जिससे तुम्हारी शंका कभी निर्मूल नहीं हो सकी और न जाग ही सका, उल्टा अभिमान के वशीभूत हो गया। आगे भगवान कहते हैं, सूर्यास्त की बेला ठंडी होती है, उसी समय से मानव की वृद्धावस्था उसी प्रकार से मानव की वृद्धावस्था भी ठंडी बेला ही होती है, क्योंकि शरीर प्राय ठंडा ही होता है। धीरे धीरे समय आने पर बच्चा खुचा तो भी गमन कर जाता है, तब हम उसे मृत कहते हैं। जवानी अवस्था तो दोपहरी के सूर्य की भांति गर्मी बेला होती है। ये प्राणी, वृद्धावस्था में तो ठंडा हो जाएगा, शक्ति क्षीण हो जाएगी, कुछ नहीं कर सकेगा, और युवा अवस्था में तो गर्मी के जोश में तूने कुछ शुभ कार्य किया ही नहीं और करना भी नहीं चाह सकता था। यदि तू चाहता तो कर सकता था। बाल्यावस्था तो उगते हुए सूर्य के भांति अति सुंदर, निर्दोष और मनमोहक है, वह तो बिंबे बेला है। इसमें तो सचेत होना भी कठिन है, क्योंकि अब तक ना समझ है। हे प्राणी, तूने इन तीनों अवस्थाओं में भगवान का भजन नहीं किया तो फिर किसकी पहचान की और क्या ही कमाई की, अर्थात ये जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया है। गुरु महाराज कहते हैं, आलस्य ही मानव का महान शत्रु है, यही मानव की मृत्यु है। ये प्राणी, अति आलस में पड़कर न तो तुमने स्वयं कुछ कल्याणकारी कार्य किया और न ही किसी और को करने दिया। स्वयं तो भूल में रहा और दूसरों को भी भूल में डालता रहा। ये देवपति भगवान विष्णु का स्मरण ध्यान नहीं किया, यही तुमने जीवन में भूल की है। हे पुरोहित, जब तक परब्रह्म परमात्मा की शुद्धि नहीं जान सका तब तक नंगे रहने से या धूणी धुकाने से या भभूत रमाने से भी कोई योगी नहीं हो जाता। श्री परशुराम जी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। उन्होंने इस संसार में अनेक आश्चर्यजनक कार्य किए थे। अपने जीवन काल में ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों धर्मों को एक साथ पूर्णता से निभाया। इस संसार में आई हुई विपत्ति का विनाश करके सद्मार्ग प्रशस्त किया। यदि इस समय कोई व्यक्ति उनके बताए मार्ग पर चलकर
अपने प्राणों का बलिदान देता है तो उसी का ही जीवन सफल है, और जो इस तपस्यामय कठोर मार्ग से घबराता है उसका कार्य निश्चित ही सफल नहीं हो सकेगा। इसलिए हे पुरोहित, हिंदू तो वही है जो हिंदू धर्म को धारण करता है, केवल नाम मात्र से कुछ भी नहीं होता है। गुरु महाराज ने इस प्रकार लूणकरण जी द्वारा भेजे गए पुरोहित को इस शब्द के माध्यम से इसकी जिज्ञासा शांत की। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। बंधुओं, इस प्रकार 7वें शब्द का भावार्थ मैंने मेरी मति से किया है। कोई भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करना, कोई भी त्रुटि हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो शब्दवाणी भावार्थ YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अन्य बंधुओं तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। ओम शांति शांति शांति।